पुलिस नाकाबंदी तोड़ के भागा था। और उस दरमियान जो क्वालिटी टीम के बीच मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में खुमाराम हमारे शहीद हो गए, 2 कांस्टेबल इंजर्ड हो गए। और उस समय बहुत बड़ा उबाल था, राजस्थान की विधानसभा में ये मामला मैंने उठाया था। तो उसके बाद करीब 20,000 लोगों ने हाईवे जाम किया था, मैं भी खुद मौके पर पहुंचा। दूसरे दिन सरकार से जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता के अंदर डीजीपी का टेलीफोन भी हमारे पास आया था। आईजी और एसपी मेरे से सर्किट हाउस में आके मिले थे और बड़ा अनुनय विनय किया। और उन्होंने कहा कि भाई आप इस मामले के अंदर क्या चाहते हो। तो हम ये चाहते थे कि एक तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो इस प्रकरण की, और दूसरा मरता को नौकरी मिले, तीसरा 1 दिन का वेतन पूरी रेंज का खुमाराम के परिवार को दिया जाए, अजमेर रेंज के 4 जिलों का वेतन। और चौथा इसके अंदर ये था कि ये आपका जो गैलेंट्री अवार्ड, इनको मरणोपरांत शहीद का दर्जा, स्कूल का नामकरण और कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। और उस समय तत्कालीन जो रेंज आईजी थी और कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में एसडीओ एसपी सब लोग मौके पर आए थे। उन्होंने घोषणा करी थी कि खुमाराम को शहीद का दर्जा मिलेगा। सरकार ने इस बात के लिए केंद्र सरकार को लिख के देने की बात करी। भाई हम यहाँ भी ये लाएंगे कि पुलिस के अंदर जो मुठभेड़ के अंदर होते हैं उनको शहीद का दर्जा आज तक नहीं दिया था। हमने कहा जो पुलिस और दूसरे जो आंतरिक सुरक्षा बल है उनमें भी शहीद का दर्जा दिया जाए। जिस तरह आर्मी के अंदर लड़ाई और मुठभेड़ के अंदर आतंकियों से लड़ते हुए या बॉर्डर पर लड़ते हुए उनको पुलिसकर्मियों को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इस बात को मैंने जोरदार ढंग से रखा था और सरकार ने इसमें सहमति अपनी जाहिर की थी। लेकिन इस घटना को लगभग एक साल बीत गया, आज तक न तो शहीद खुमाराम के परिवार को एक रेंज की पूरे दिन की तनख्वाह मिली, सिर्फ 7 लाख रुपए दिए सरकार ने इकट्ठा करके, जबकि 1.25 करोड़ रुपए अलग से मिलना था, विशेष पैकेज मिलना था। दोनों जो हमारे कांस्टेबल थे उनको गैलेंट्री अवार्ड मिलना था, सीबीआई जांच की बात थी और इसमें दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात थी। जिन जिन लोगों ने नाकाबंदी के अंदर आनंदपाल का पीछा नहीं किया और एक क्वालिटी की टीम रह गई थी, ये सारी बातें हुई। पूरे मामले की प्रशासनिक जाँच की बात भी थी कि प्रशासनिक जाँच होनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक जाँच की बात से भी सरकार मुकर गई। और आज मुझे बहुत बड़ा दुख है कि 10 महीने बाद सिर्फ मूर्ति लगा के सरकार इतनी करना चाहती है। यहाँ तत्कालीन एसपी गौरव श्रीवास्तव और आईजी मालिनी अग्रवाल ने लालाराम जो इंजर्ड हुआ था इस मामले के अंदर, जिसके इलाज में 10 लाख रुपए खर्च हुए, उसने अपना पैर गंवा दिया, इसके बुरी तरीके से जख्मी हो गए। जो मेरे साथ आज ये लोग बैठे मेरे से मिले हैं, काफ़ी दिनों से इनकी पीड़ा थी। मैंने प्रयास भी किया था, डीजी से भी बात करी, आईजी से कई बार बात करी, लेकिन उन सब का एक ही बात है को मुकर गए सारे लोग। 10 लाख रुपए लालाराम को इंजर्ड को देने की बात थी, इनका भी और तरीके से इलाज मुफ्त कराने की बात थी, लेकिन सरकार सारी बातों से मुकर गई। उल्टा एसपी गौरव श्रीवास्तव और आईजी मालिनी अग्रवाल और जिला कलेक्टर नागौर की जो सहमति बनी थी, इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए का चंदा नागौर के उद्योगपतियों से, जुआ सट्टा चलाने वालों से और सबसे 1 करोड़ का चंदा इकट्ठा कर लिया कि भाई हम शहीद के परिवार को पैसा देंगे, हम लालाराम को देंगे और हमें पैसा चाहिए। और 1 करोड़ रुपए तो लेके वो भाग गए, एसपी तो बदली होकर भाग गया गौरव श्रीवास्तव, और आईजी 1-2 दिन में भाग जाएगी। तो इस शहीद के परिवार का क्या होगा? या तो सरकार शहीद के परिवार को जो आश्वस्त किया था उस मांग को माने, नहीं तो मैं पूरे शहीद के परिवार के साथ धरने में बैठूंगा। हो सकता है मैं कलेक्ट्रेट में बैठूं या राजस्थान की विधानसभा के सामने जब सत्र चलेगा तो मैं पूरे परिवार को लेकर धरना दूंगा और इस सरकार की पोल खोलूंगा कि किस तरह सरकार अपनी बात से मुकरती है और किस तरह सरकार किसान के बेटों के खिलाफ है और किस तरह आनंदपाल को बचा रही है।